सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम आज विश्राम की ओर जा रहा है। हमारे मुख्य यजमान रावत परिवार, इनका भी हमें सहयोग मिला। उसके साथ साथ हमारे जिन्हों के निमित्त 1.25 लाख का ये जाप हुआ और ठाकुर जी की कृपा से ये संकल्प आज पूर्णाहुति की ओर है, उन सभी जिन्होंने पुनः विश्वास दिखाते हुए इस कार्यक्रम में पुनः यजमान बने, उन सभी यजमानों को मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पुनः विश्वास दिखाया कि हम इस आयोजन के हिस्सा बनेंगे। क्योंकि एक बार ऐसा कहते हैं कि काठ की आंधी एक बार ही चढ़ती है, तो इसका मतलब वो काठ की नहीं थी, वो बहुत पक्की हांडी थी, इसलिए दोबारा चढ़ी। उसके साथ साथ सभी जो यहां कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि सब यजमान भी बन जाए, मुख्य यजमान भी बन जाए, टेंट भी लग जाए, सुनने वाला कोई नहीं हो तो फिर कथा से कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी मातृशक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम मेरा, जिन्होंने वापस इस गर्मी में ये दिखाया, बरसात में दिखाया, कीचड़ में आकर भी दिखाया कि हम भक्त, हमारी भक्ति इसी प्रकार से सुदृढ़ है। बहुत बहुत चरण दंडवत आपको। मेरी टीम के साथी, बहुत से टीम के साथी तो तकरीबन 400 बने थे, लेकिन कुछ है कि मेरे साथ रहे, उनके लिए भी, जो नहीं आए उनके लिए, और जो मेरे साथ हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी सरस्वती के वादकगण, जिन्होंने इस कथा को बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक, साउंड सभी से बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया। मैं इतना सुंदर करता नहीं हूं कथा, ये तो इनके सहयोग से हो जाती है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, ये इनके सहयोग से होती है। साउंड वाले भैया, ये हमारे कैमरामैन भैया, जो यहां से दौसा से जाने कहां तक, दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई हैदराबाद, कोई इंदौर, जाने कहां कहां से मेरे पास फोन आ रहे हैं, तो इनके सहयोग से वहां तक कथा पहुंच रही है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विप्र श्रेष्ठ श्री सत्यनारायण जी महाराज बस्सी वाले, उनके सुपुत्र लाभेश जी, नवल जी, सुनील जी, वैसे सभी के नाम लूंगा तो लंबी एक लिस्ट है 60-62 लोगों की। तो सभी के चरणों में मेरे विप्र श्रेष्ठ, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, जो आप आशीर्वाद देने के लिए पधारे। कई अदृश्य हैं, कई दृश्य हैं। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं सहयोग करते हुए, कोई ऐसे भी हैं जो केवल पर्दे के पीछे से ही काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे ठाकुर जी का, जिसने मुझे पुनः इस मंच पर बैठने का अवसर दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कठिनाई आती है भाई, घर में काम करने में बहुत कठिनाई आती है, वो मैंने देखी है, लेकिन आप सबके सहयोग से ये कठिनाई को मैंने नहीं, हमने पार किया है। कल विशाल भंडारे के साथ, विशाल होगा। कई लोगों ने कहा कि भाई वो वैसा मत करना, अलाउंसमेंट मत करा देना, कहीं ऐसे मत कर देना। बिल्कुल ठाकुर जी की मर्जी है, ओपन भंडारा है। दुनिया से कहो कि कल बारादरी में भंडारा है, जीवने आना। ये हमारे बलराम भाई की मेहनत है, बहुत मेहनत की इस भाई ने। वैसे तो सब लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन इसने विशेष की। मैं बार बार जब डगमगाने लगा तो फिर इसने हाथ पकड़ लिया, अरे ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। कई लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल नए जुड़े,
कई लोग ऐसे थे जो पहली कथा को देखे ही नहीं, नए जुड़े, और उन्होंने इतनी हिम्मत बढ़ाई। जब भी बारिश आती, जब भी मैं परेशान होता, तो वो फोन करके कहते ठाकुर जी की कृपा इसलिए बरसात आ रही है। उन्होंने मेरे मन को व्यथित नहीं होने दिया और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। देखो, कोई भी एक व्यक्ति किसी काम को पूर्ण नहीं कर सकता, उसकी एक पूरी टीम होती है। वो दिखाई वो देता है, बस उसके लोग कितने हैं वो आसपास चलते हैं और तब जाकर कार्यक्रम विधिवत होता है। कई लोग ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वो केवल भोजनशाला में भोजन ही बनवा रहे हैं बेचारे। वो दिखाई नहीं दे रहे कि कथा में आनंद कैसे लिया जाता है, वो केवल भोजन बनाने में ही आनंद ले रहे हैं। तो पूरी टीम जब काम करती है तब काम होता है। तो सभी, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूं, मैं भूल रहा हूंगा, इसलिए सब जितने भी आत्मीय लोग हैं मेरे सामने बैठे हैं, दृश्य हैं, अदृश्य हैं, जितने भी लोग इस कार्य में सहयोग किया, चाहे पर्दे के पीछे से किया, चाहे सामने आके से किया, चाहे तन से किया, चाहे मन से किया और चाहे धन से किया हो, सबको ठाकुर जी महाराज खूब 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 आशीर्वाद दे, ऐसी मेरी व्यास मंच से प्रार्थना है। एक बार पुनः धन्यवाद सभी पधारे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे गुरुदेव भी हैं जिन्होंने मेरे को पढ़ाया है। वो जब आते हैं तो मैं उनके सामने झुक जाता हूं, लेकिन इस व्यास मंच की मर्यादा है कि मैं खड़ा होकर उन्हें प्रणाम नहीं कर सकता। इसलिए मेरे गुरुदेव जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग जिन्होंने मुझे आज तक आगे बढ़ने का मार्ग दिया, उन सबको प्रणाम है मेरी ओर से। और आपका बालक बस इतना ही विश्वास दिलाऊंगा कि इसी प्रकार आप दौसा का नाम आगे करता रहूंगा, गलत कभी नहीं होऊंगा, बस इतना ही विश्वास। आइए, मुख्य यजमान परिवार का धन्यवाद जिन्होंने कार्य में समबल लगाने के लिए 4 पहियों की गाड़ी में 1 पहिए का काम किया। भाई 4 पहियों की गाड़ी होती है, एक गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा तो 3 पे चलेगी क्या? अरे बोलो तो सही। तो 4 पहियों में से 1 पहिया ये हमारे रावत परिवार के लोग बने, जिससे ये गाड़ी सुचारू यहां तक पहुंच रही है। और मुझे उम्मीद है कि टायर में इसी प्रकार से हवा भर के कल तक भी चलेंगे। सब लोग इनकी टीम को मैं कह रहा हूं, सुन लेना, मुख्य यजमान का मतलब होता है मुख्य काम करने वाला, बैठकर जीमने वाले नहीं, है ना। तो पूरे जितने भी आपके जितने भी लोग हैं सबको कहो कि आओ, खुद भी प्रसादी पाओ और लोगों को भी। ये ठाकुर जी का प्रसाद है, जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना बढ़िया है भाई। तो सब मिलकर हम मेहनत करेंगे और इस व्यवस्था को भी सुचारू करेंगे।